retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। देखा जाए तो यहाँ पर फीमेल सेन और गोहान ये दोनों वहाँ पर अकेले हैं। इन दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है अगर कोई टाइमलाइन गलती से भी उस प्लेट से टकरा गई तो। गोकू के लिए अभी तक सिर्फ एक ही दिन हुआ था, पर इन लोगों के लिए 100 डेज़ हो गए थे। और 100 डेज़ में गोहान को अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील होते हैं, क्योंकि उसके पास गोकू की कुछ ऐसी पावर्स है जो उसे मिल गई थी जब गोकू ने उसे एक पावर देनी चाहिए, तब उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाकी पावर्स का 0.1 मिल गया। एक रात गोहान काफ़ी पीसफुली सोया हुआ था कि एकदम से उसे एक सपना आता है, और इस सपने में वो अपने ही एक वेरिएंट को देख पाता है। ये जो वेरिएंट है वो इस पॉइंट पर गोहान से कहता है, सुनो मेरी बात, तुम और मैं हम दोनों एक ही व्यक्ति है, पर चीज़ें ऐसी हुई है कि तुम एक अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हो, मैं एक अलग टाइमलाइन से बिलोंग करता हूँ, और अब हम दोनों के पास ही अपनी टाइमलाइंस नहीं है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो फिर क्यों ना तुम और मैं हम दोनों मर्ज हो जाए। इस पॉइंट पर गोहान को समझ नहीं आ रहा कि ये जो न्यू गोहान आया है ये क्या कहना चाहता है। वो कहता है, देखो अगर हम दोनों मर्ज हो जाए तो हम लोग एक ऐसे बीइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। वो तुम्हारी बॉडी को यूज़ करेगा, पर वो इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस मेरा यूज़ करेगा। और यहाँ पर इन दोनों की थोड़े टाइम के लिए आर्ग्यूमेंट चलती है, और गोहान इस चीज़ के लिए मान जाता है। ये दोनों ही आपस में मर्ज हो जाते हैं कि तभी गोहान एकदम से वहाँ से जाने लग जाता है, और तभी उसे आवाज़ आती है। इस समय पर जो गोहान है वो अपनी पार्टनर से कहता है, असल में मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर फिगर को। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमें कहीं पर देखा देखा सा लग रहा था। एकदम से वो किसी की एनर्जी की सेंस करता है और कहता है, एक मिनट, मेजेस्टिक गोहान कहीं ये तुम तो नहीं? हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं यहाँ पर एक काफी बड़ी सेंचुरी से आया हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक होता है। इस समय पर जो गोहान है वो एकदम से कैसल के ठीक सामने एक पोर्टल को ओपन करता है, और ये जो पोर्टल है वो सीधा जाकर खुलती है एक अलग ही दुनिया में, और ये दुनिया और किसी की ना होकर गोहान और उसके पार्टनर की है। वो इस पॉइंट पर अपने बच्चों को अपने साथ लेने आया है, और उसके बच्चे इस पोर्टल की वजह से जा सकते हैं अपने पिता के पास। गोहान उन्हें छोटे बच्चों की नज़र से देख रहा था, पर अब वो छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। सारे ही जो हाफ सेंस थे, एक तो वो टीनेजर्स थे या फिर न्यूली एडल्टहुड के अंदर उन लोगों ने एंटर किया था, पर अब गोहान की डेथ को काफ़ी लंबा टाइम हो रहा था, और ये बच्चे अब टीनेजर्स या फिर एडल्टहुड की स्टार्टिंग में नहीं थे। अब वो 100% एडल्ट हो चुके थे, और वो ऐसे लेवल्स को अचीव करने में कामयाब हो गए थे जो खुद सेन एम्पर्स तक अचीव नहीं कर पाए। जब उन सेंस ने पोर्टल की मदद से एंटर किया, तब वो एकदम से शॉक हो गए कि यहाँ पर एक घर बना हुआ था जो पेड़ की पत्तियों से और लकड़ियों से बना था। ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, और ये बनाया था उस फीमेल कैरेक्टर ने ताकि वो धूप से और बारिश से बच सके। इस पॉइंट पर एक सेन एकदम से गोहान की तरफ देखता है। गोहान उस घर के दूसरे साइड था, और यहाँ पर जो गोहान है वो एकदम से उन सेन से कहता है, ये चीज़ मैं नहीं बनाई है और मुझे ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये तुम्हारी मॉम का काम है। इस पॉइंट पर यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स थे, और उनमें से 3 कैरेक्टर एकदम से रिटर्न जाने लग जाते हैं। गोहान चिल्लाता है, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? क्या तुम अपने डैड को और अपनी मॉम को भूल गए? इस पॉइंट पर वो सेंस मुड़कर गोहान को एक बार ही देखते हैं और वापस से चले जाते हैं। गोहान को ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं चाहते, ये लोग भूल चुके हैं कि आखिर मैंने इनके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। इस पॉइंट पर गोहान का जो फेवरेट हाफ सेन था, मतलब कि
जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो इस पॉइंट पर गोहान से सवाल पूछता है, डैड क्या मॉम अभी बाहर नहीं आएगी? यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है, हाँ उसकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, जब तक उसे ठीक नहीं लगेगा तब तक वो अंदर ही आराम करेगी, उसने मुझे ये बताया था। कि तब भी वहाँ पर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हाफ सेंस आ जाते हैं। गोहान इन्हें देखकर शॉक इस रीज़न की वजह से होता है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ गोहान के भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। ये गोहान से भी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही नहीं, ये लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे थे जिसके बारे में गोहान को भी नहीं पता था। यहाँ पर दो हाफ सेंस एकदम से हैंड साइंस को बनाने लगते हैं। गोहान इस चीज़ को देखकर एकदम से शॉक होता है। जैसे ही वो दोनों अपने हाथों को ज़मीन पर मारते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर एकदम से एक घर बनता है। ये असल में इन्होंने अपने घर को यहाँ पर शिफ्ट किया है। इस समय पर बाकी सेंस जो वापस चले गए थे वो लोग आते हैं और वो आने के बाद एकदम से अपने हाथों को वैसे ही घुमाने लगते हैं जैसे कि उन दो सेंस ने किया था। और यहाँ पर काफ़ी सारे घर आ जाते हैं और इन लोगों ने एक टाइप से एक विलेज को बना लिया है। और देखते ही देखते इन हाफ सेंस ने सीरियसली एक पूरे विलेज को ही यहाँ पर सेटअप कर लिया। और ये जो विलेज है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस पॉइंट पर सारी ही चीज़ें ठीक थी। इस वजह से गोहान एक सफ़र पर चला गया। उस सफ़र पर गोहान को काफ़ी सारे ऐसे लोग दिखे जिन्हें वो काफ़ी हद तक जानता पहचानता था। और जब उसे ये पता चला कि इनकी टाइमलाइन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी तो फिर वो उन्हें लेकर अपने उस प्लेनेट पर आ गया। फिर कैकेरॉट फाइनली अपनी दूसरी टाइमलाइन में पहुंचता है और अपनी टाइमलाइन में पहुंचने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि उसे गए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, पर इनके लिए बस 2 ही घंटे बीते हुए हैं। ब्रोली और वेजिटा सवाल कर रहे थे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। गोकू इस पॉइंट पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वो कहता है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेजिटा सवाल करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ना तुम रास्ते को जानते हो ना मैं रास्ते को जानता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं ये नहीं चाहता, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी ही पड़ेगी। कि तभी एकदम से रुकता है और वो वेजिटा ब्रोली इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। उसे एकदम से यहाँ पर फील होता है कि वो अपग्रेडेड स्टर्लस इन दोनों की ही एनर्जी की को सेंस कर सकता है। वो यहाँ पर कहता है चलो जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखो। वो अपने माथे पर 2 उंगलियों को रखता है और ये लोग से टेलीपोर्ट करते हैं। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है। रायन इस पॉइंट पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि गोकू एकदम से उसके पीछे चले जाता है। यहाँ पर रायन एकदम से पलटता है। गोकू और रायन ये दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे और एकदम से रायन चिल्लाता है और जब रायन चिल्लाता है तब गोकू और रायन दोनों ही डर जाते हैं। इस पॉइंट पर जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो साइलेंटली ये सब देख रही थी। वो एकदम से अपने हाथ को अपने सर पर मारती है और यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, क्या मुझे इन लोगों पर वाकई में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर यहाँ पर वाकई में क्या गोहान टाइम ट्रैवल कर सकता है। और साथ ही में यहाँ पर हमें गोहान की एक ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिली जो पर्सनैलिटी हमें सुपर सैयन इन्फिनिटी इस सीरीज़ में देखने को मिली थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से कनेक्ट हो रहे थे। तो क्या ये 2 सीरीज़ आपस में कनेक्टेड है। और इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर आर्मी कैसे बिल्ड होने वाली है, आखिर आर्मी कहाँ से होगी, क्या वो आर्मी इनकी टाइमलाइन से होगी या फिर टाइमलाइन के बाहर से होगी। इस चीज़ के बारे में रायन ने कुछ भी रिवील नहीं किया है, तो ये चीज़ें हम फ्यूचर में ही जानेंगे। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों को जब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और ये रहे लास्ट वीडियोस के कुछ ऐसे कमेंट जिन्हें देखकर मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। देखो जितने अच्छे कमेंट हो गए मैं उतना अच्छा पार्ट बनाने का ट्राई करूँगा, तो जल्दी जाकर कमेंट कर दो।